जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं। बोलना पड़ेगा, हट जाए। बीजेपी के तमाम नेता छाती पीट कर एक नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सबसे पहला एक गंभीर सवाल जो लगातार उठाया जाता है कि आखिर हिंदुओं को कौन बांटना चाहता है, देश को कौन विभाजित करना चाहता है, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। सोचिए किस तरीके से लगातार खबरें आती हैं कि तमाम सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू जो है वो इस्लामोफोबिया से परेशान है, या ये कह सकते हैं मानसिक रूप से भी बीमार हैं। जब जब वो मुसलमानों को देखते हैं न जाने क्यों बौखला जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। सोचिए खाना देने से पहले एक मुस्लिम महिला को जबरन जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जहां जहां मुसलमानों को देखते हैं कुछ कट्टर हिंदू जिन्होंने धर्म को बचाने का ठेका लिया है, वो मुसलमानों को देखते ही बौखलाने लगते हैं। सोचिए ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो महाशय नजर आ रहे हैं ये असल में एक हॉस्पिटल के बाहर खिचड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाइन की कतार में मुस्लिम महिला अपनी थाली को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उसको हड़काते हुए कहा कि पहले जय श्री राम कहना पड़ेगा, उसके बाद तुमको खाना मिलेगा। उसके बाद होना क्या था, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया और तमाम लोग प्रतिक्रियाओं के साथ साथ इस पर तमाम नेता भी अब लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रियंका भारती आरजेडी की स्पोक पर्सन लिखती हैं, हिंदू खाना दे रहा है इसलिए जय श्री राम बोलने पर ही खाना देने वाले ऐसे नफरती बुड्ढों के लॉजिक के हिसाब से यूसुफ हमीद जी की कंपनी सिप्ला की दवाई खाने से पहले इन नफरती चिंटुओं को अल्लाह अकबर भी बोलना चाहिए। एक पाँव कवर में है तो एक नफरत में पागल है। तो सोचिए किस तरीके से मुसलमानों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। इस पर कोई बात बहस करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। गनीमत है कि सरकार 5 किलो राशन देते वक्त कोई नारा नहीं लगवाती है। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं सरकार की नाकामियों पर भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खाना खिलाकर भी जात और मजहब पूछा जा रहा है। मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर मुफ्त खाना देने वाले व्यक्ति द्वारा मुस्लिम महिला से जय श्री राम कहने के बदले खाना देने का आरोप लगाया। इसके साथ लोग लिखते हैं भिखमंगे की औलाद, किसने बोला फ्री खाना मिल रहा है तो लेना ही है, नहीं बोलना जय श्री राम। आजीवन हिंदुओं के व्यापार से पलते रहोगे, उन्हीं के टैक्स से पैसे से हर रोज का लाभ का खाना खाओगे। तो सोचिए कुछ मुस्लिम विरोधी भी लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं और सोचिए ढोंग किया जा रहा है भगवान को खुश करने का। मुंबई के एक अस्पताल में बाहर मरीजों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, जबकि असल में वो एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। टाटा हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग खाना बांट रहे थे, जहां लाइन में लगी एक मुस्लिम बहन को इस व्यक्ति ने अपमानित किया। कोई भी व्यक्ति मजबूर हो तभी लाइन की लंगर में लगेगा। मजबूर को अपमानित करने से, ऐसी ओछी हरकत से बचना चाहिए। अगर कोई साथी इस बहन से संपर्क उपलब्ध करा सकता है तो तमाम लोग जो हैं वो इनके मदद के लिए भी आगे आए हैं। गायत्री राठौर, ये सोचिए आईएएस हैं और इन्होंने किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को हड़काते हुए कहा कि तुम सरकार से पूछकर पैदा हुए थे। तो किस तरीके से युवाओं को हड़काया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है जाति के आधार पर। एसटी, एससी, ओबीसी की तो फजीहत हो गई है। ऐसे वाहियात पीआर आज तक नहीं देखे। रेल मंत्री ने अब टीटीई को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए फर्जी वीडियो बनाने के लिए मैदान में उतार दिया। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आज तक आपके पास जनरल डिब्बा, आरक्षित डिब्बा में कोई ऐसा टीटी आया है और ऐसा आश्वासन दिया है? तो अश्वनी, जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, वो सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस को भी बनवाने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है। ये देश के मतदाता है जिन्हें लाठी और खाकी का डर दिखाकर झुंड में खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने जिनको सुविधाएं देने के लिए चुना है वो मदमस्त होकर अपने मित्रों की गोदी में बैठे हैं। तो त्योहारों पर रेलवे की व्यवस्था किस तरीके से अस्त व्यस्त है, लगातार तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। विश्व गुरु भारत टॉयलेट में यात्रा कर रहा है। वे श्रमिक हैं, खून पसीने से भारत की तरक्की की नींव रखते हैं। सड़कें, इमारतें बनाकर देश के नागरिकों को बेहतर जीवन देते हैं। इनके बदले में देश की सरकारें क्या देती हैं?
टॉयलेट में रेल यात्रा की सुविधा। रेल मंत्री दावा करते हैं कि 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हैं, लेकिन असलियत में ना तो 7000 ट्रेनें दिख रही हैं और ना ही रेल मंत्री और ना ही प्रधानमंत्री। सबरी के झूठे बेर खाने वाले सियाराम को इससे अपार दुख पहुंचा होगा। इसे नहीं पता कि भूखे से व्यापार करके महापाप कराएं। मुंबई टाटा हॉस्पिटल के पास एनजीओ द्वारा गरीब मरीजों को खाना बांटा जा रहा था। लाइन में लगी मुस्लिम महिला को देखते ही जय श्री राम बुलवाने के लिए किस तरीके से उनको जबरदस्ती की जा रही है, इससे अंदाजा लगाइए कि किस धर्म की आड़ में किस तरीके से लोगों का मानसिक रूप से विकास जो है वो रुक गया है। जुबैर लिखते हैं, टाटा हॉस्पिटल के बाहर मुफ्त खाना देने वाले मुस्लिम महिलाओं से कहा जय श्री राम कहो फिर मिलेगा खाना। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस्लामोफोबिया से जो ग्रस्त लोग हैं उनको किस तरीके से मुसलमानों को देखते ही पारा चढ़ने लगता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। वो पड़ोसी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। ये कौन लोग हैं जो नफरत में डूबे हैं, किसी भूखे को खाना खिलाने के नाम पे धार्मिक नारे लगवाना चाहते हैं। ऐसे कामों से इन्हें पुण्य मिलेगा। समाज को ऐसी मानसिकता का सार्वजनिक बहिष्कार करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि मानवता का मूल धर्म भूख और पीड़ा का निवारण करना है। जब जब समाज में भूखे को रोटी देने में धर्म का अंतर ढूंढा, तब तो सभ्यता में अपनी मूल भावना परंपरा से समझौता नहीं किया। और सोचिए, ये है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। इनको दीप महोत्सव में नहीं बुलाया गया। तमाम लोग लिख रहे हैं कहीं इनके साथ वैसा तो नहीं हुआ जैसे देश की महामहिम राष्ट्रपति के साथ हुआ था। बहुत जल्द एक दिन भूखे मारे जाएंगे सारे नफरती कीड़े। तो तमाम लोग भारी गुस्से में हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जब मैं बोलता था सनातन धर्म पे कलंक, झिंगुर और खानदानी, कुछ लोग जो हैं जिस तरीके से लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और एनसीपी सांसद ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। कहने वालों, ये बताओ क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। तो सोचिए किस तरीके से लगातार स्कैम हो रहा है। रोजगार खत्म, राशन खत्म, नौकरियां खत्म और किस तरीके से देश को खोखला बनाने की कोशिश की जा रही है। और आपको धर्म का झुंझुना पकड़ाने की आड़ में सरकार क्या कुछ लूट ले रही है। धर्म पूछकर खाना खिलाने वाले पुण्य नहीं ढोंगे। खाना खिलाने वालों का उद्देश्य भूखे का पेट भरना नहीं बल्कि उनका धर्म पता करना है। शोएब जमी लिखते हैं, समाज का दो चेहरा देखिए। एक वह टोपी वाला जो मुसीबत में कंधा देकर काम कर रहे हैं, खुद एक हिंदू माँ का बेटा ना बन सका, और दूसरा वो संस्कारी जो गरीब को खाना देते हुए भी धर्म देख रहा है, कहता है जो मेरे धर्म के नारे लगाएगा उसी को खाना मिलेगा। दानवीर कर्ण और महर्षि ददीची के देश को क्या बना दिया। चार पूड़ी का दान देने वाले भी शर्त रख रहे हैं। मेरे महबूब नेता ने जो बीज बोया था उसकी फसल लहराने लगी। सोचिए, मुस्लिम महिला को किस तरीके से ज़बरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाने के लिए एक व्यक्ति उनको ज़बरदस्ती प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की 10 साल की फ्लॉप नाकामियों की वजह से हुआ है। भूखे को खाना खिलाने जैसे नेक कार्यों में धर्म का भेदभाव ढूंढने वालों की सोच बेहद संगीन है। इंसानियत करना सबसे बड़ा धर्म है जो किसी भी मजहब से ऊपर है। भूखे को भोजन न देना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि मानवीय मूल्यों की सच्ची पहचान भी। ऐसे कार्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव करना, नफरत को बढ़ाना, भूख और गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत सबसे पहले सर्वोपरि है। और बताइए, अयोध्या के सांसद को दी उत्सव में क्यों नहीं बुलाया? कहीं कारण वो तो नहीं कि राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो जाति है, जाति नहीं, वो अलग बात है कि मुसलमानों को टारगेट कर कर आप लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन असल में हम खोखले अंदर से मानवता को ख़त्म कर कर हम एक निर्जीव चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं। सोचिए, खाना खिलाने से पहले एक मुस्लिम महिला से ज़बरदस्ती जीएसआर के नारे लगवाए जाते हैं। क्या खाने से पहले भी अब किसी का धर्म, जात, मजहब पूछा जाएगा? आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।